इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जैन कुल में जन्मे तो मात्र घर की दुकान है, लेकिन घर की दुकान में भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो आप उस घर की दुकान से भी अछूते हो, उसमें से रत्न नहीं ले पा रहे हो। और दूसरे की दुकान, मैंने कहा इस मंदिर की देहरी पर चढ़ने के लिए बहुत पुण्य राशि चाहिए होती है। गुरुओं के पास यदि आप लोग झांझी जी इतने अच्छे से दर्शन कर लेते हैं मुनिराजों के, हम लोगों को मिले, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। आपने खुद ने देखा होगा, यदि कोई बाहर जा रहा हो ना, उसके भाव तो होते हैं कि नमस्कार कर ले, लेकिन संकोच, वह नमस्कार करने में भी हाथ नहीं जोड़ पाता। क्यों? सोचो, आप जिनके चरण छू रहे हैं, और कई बार तो लोग पूछ लेते हैं, आप लोगों से ही पूछ लेते हैं, क्यों भैया इनके पैर छू सकते हैं क्या? हम इनके पैर छू सकते हैं क्या? कितना साहस करना पड़ता है रूपेश, कितना साहस करना पड़ता है कि ये दिगंबर मुनिराज हैं, धरती के चलते फिरते निर्ग्रंथ, धरती के देवता जिन्हें कहा जाता है, उनको आपके घर में मिले हुए हैं और उनके प्रति श्रद्धा नहीं आ पाता। और वह व्यक्ति, वह मैंने कहा जैन से नहीं, वह व्यक्ति ऐसे श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से जगदीश जी हमारे पास में वह श्रद्धा नहीं हो पाती, अजैन व्यक्ति जब आते हैं और दिगंबर मुनियों के चरणों में जब नतमस्तक होते हैं, तो स्पष्ट कई बार ऐसा हुआ, बिहार में चलते चलते वे तो दूर से ही साष्टांग लेट जाया करते हैं, दूर से ही, जैसे ही देखा दिगंबर मुद्रा को और साष्टांग दंडवत कर देते हैं, और सिर भी उठा के नहीं देखते जब तक वहाँ से हम लोग निकल ना जाएं। ऐसा श्रद्धानी जीव जरूर से, ऐसा श्रद्धान यदि करके उसने कर लिया है तो उसने जरूर बयाना दे दिया है। और झांझी जी पता चला सब कुछ रजिस्ट्री हाथ में है, और हिमांशु लोग मुकर के चले जा रहे हैं। रजिस्ट्री भी हाथ में कि ले लो भैया, दे रहे हैं तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी है, कीमत भी है, हमारे पास सामर्थ्य भी है, लेकिन फिर भी हम छोड़ के भगे जा रहे हैं। बेचारे ज्ञानी, उन लोगों के, विनोद भैया, वे लोग धन्य हैं जो दूर से साष्टांग करके दिगंबर मुद्रा को नमस्कार करके अपने भवों के पापों को छेद देते हैं। और वे लोग जैन कुलों में भी आके दिगंबर मुनि के चरणों में नतमस्तक नहीं हो पाते। वे कैसे अभागे जीव हैं, वह जीव जिसको बहुत समय लगता जिन दर्शन, जिन कुल में आने के लिए, उसने तो मात नतमस्तक होके अपना श्रद्धान समर्पित करके अपनी भूमिका को बहुत आगे बढ़ा लिया। और वह जीव जो दिगंबर मुद्रा को देख के मुख मोड़ के किसी और ओर चला जाए, उस जीव से मिलना कि कब उसके हाथ में यह रत्न आएगा, माँ, कब यह रत्न आएगा। इसलिए कोई कैसी भी दिगंबर मुद्रा हो, आचार्य भगवंत तो हमेशा कहा करते हैं, यदि गौरव माटी का पुतले में भी दिगंबर मुद्रा दिखाई दे रही हो तो भी तुम सबसे पहले उनको जाकर नमस्कार करो, नमोस्तु करो। उनका जो होना है वे जाने, लेकिन मेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा, मेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। बस यही भावना, मुझे देखना है शुद्ध, मुझे शुद्ध दिखाई दे, बस काम बन जाएगा। मेरे अंदर में शुद्ध दिखना चाहिए। बाहर वाला क्या है, कैसा है, इसको ही देखते रहोगे तो कभी शुद्ध को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे अंदर शुद्ध श्रद्धान है या नहीं हिमांशु, मेरे अंदर शुद्ध श्रद्धान है या नहीं, दिगंबर देव शास्त्र गुरु के अंदर मेरे प्रति
अगाढ़ श्रद्धान अकाट्य श्रद्धान है या नहीं, ये यदि स्थापित कर लिया तो तुम्हारा नियम से सिद्ध शिला में जाना नियत हो जाएगा। और नहीं तो हम दूसरे की अशुद्धि तो देखते रहे और स्वयं के अंदर में श्रद्धा की अशुद्धि पैदा करते रहे तो कभी भी हमारे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए माँ यहाँ जो जीवस्य न सवर्णम परमट्टणाय शुद्ध भावोदो संवर भाव विमुक्को अपाणम चिंतयनिच, जो संवर से युक्त नहीं है वे कभी भी अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। संवर अर्थात पीछे से कंकड़ आना बंद नहीं कर रहे हो, वो खूब सफाई करते रहना, यानी खूब सफाई करते रहना, लेकिन पीछे से कंकड़ का आना बंद नहीं हुआ तो तुम्हारी सफाई कोई काम की नहीं। ऐसे ही माँ आप धर्म करते हो, धर्म से नियम से आपके कर्मों की निजरा होती है। धर्म किया जाता है जिन दर्शन से भी कर्मों की निजरा होती है, लेकिन वह कर्मों की निजरा आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं होती। हर कार्य में कर्मों की निर्जरा होती है, सविपाक निर्जरा होती है, लेकिन सविपाक निर्जरा के साथ में ना तो कभी कर्मों का आप रोक पाते हैं, वह रुकता नहीं है। यहाँ से देखना, अभी कल परसों 2-3 दिन पहले बारिश आ रही थी जगदीश जी, बारिश आ रही थी और रोड पे पानी बह रहा था। अब रोड पे आपको पानी आपके घर के सामने यदि गड्ढा था भर गया है और आप उसे खाली करना चाहते हैं, तो खाली करने के लिए वहाँ पर आपने मोटर भी लगा दी, मोटर तो लगा दी, लेकिन जहाँ से पानी आ रहा था उसको बंद नहीं किया। क्या होगा? खाली हो सकता है क्या? वहां से तो तेजी से पानी आ रहा है और यहां से मोटर लगाया हो तो सारी मेहनत बेकार गई। तो सबसे अच्छा लोगों ने क्या किया, भैया मोटर अभी मत लगाओ, जब तक पानी आ रहा है पहले पानी बंद हो जाने दो। यानी रुपेश, पानी बंद हो जाने दो, जब ऊपर का पानी बरसना बंद हो जाए तभी गड्ढा खाली हो पाएगा। और जब तक ऊपर का पानी बरस रहा है हम मोटर लगाए लगाए रखे रहेंगे, कई गुना तेजी से पानी बरस रहा है, पानी खत्म नहीं होने वाला। यही तो संवर की प्रक्रिया है। थोड़े समझदार बन जाओ, पहले ऊपर का जो बारिश हो रही है उस पानी को रोक लो और फिर धीरे से जो गड्ढा है वह तो थोड़े दिन पड़ा भी रहेगा ना, तो अपने आप सूखने का काम चालू हो जाएगा। बस माँ यही संवर, अभी तक आप सोच रहे थे वो नाव का दृष्टांत एक आपने रट लिया था। हर दृष्टांत को आप अपने जीवन से जोड़ लीजिए, वह दृष्टांत आपको तत्व का उपदेश दे देगा। क्योंकि जगदीश जी, धर्म ध्यान कुछ नहीं होता है माँ, जैसे आप 8 रौद्र ध्यान किया करते हो, ये धर्म ध्यान की 8 छलनियाँ और शुक्ल ध्यान की 4 और धर्म ध्यान की 4, ये 8 छलनी लगा ली जाएं तो जीव अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अल्ली भैया, 4 छलनी धर्म ध्यान की हैं और 4 छलनी शुक्ल ध्यान की हैं, और इसमें से जीव यदि छन जाए तो नियम से शुद्ध होता ही होता है। माँ कुछ नहीं करना, 8 रौद्र ध्यान कर रहे हैं, उसको रोक नहीं सकते। ये आप जानते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान, पीड़ा चिंतन, ये 4 प्रकार का अध्ययन। और जैसे ही शोरूम पे कुछ देखा अब तो उसमें लालायत हो गए। तो ये परिग्रह नंदी क्या चल रहा है, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। अब क्या किया जाए, तो करना यह है कि इसी को धर्म ध्यान में मोड़ दिया जाए। अभी मात्र आप धर्म ध्यान तक पहुंच सकते हैं, वर्तमान में जो भी मुनिराज हैं वे भी धर्म ध्यान तक ही पहुंच सकते हैं। तो अभी हम यही सीख लें कि जो हमारे परिणाम किसी को देख के कलुषित होते हैं, उस कलुषता की जगह अब चिंतन करना। रुपेश, यदि किसी जीव के परिणाम आपके ऊपर विरोध भाव के हो रहे हैं, देखो इसका कैसी दुर्गति हो जाएगी अगर ये मुझ पर क्रोध करता रहेगा। तो बोलना कुछ नहीं, ये ध्यान है, बोलना नहीं है, बोलने में विसंवाद हो जाएंगे।
अपाय विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 धर्म ध्यान हुआ करते हैं। दूसरे के साथ जो अहित हो रहा है या हित हो रहा है उसमें मैं जलन करता हूं कि अरे इनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब देखो माँ, इसी को धर्म ध्यान में बदल दीजिए। जो विचार चल रहे थे यही धर्म ध्यान हो जाएंगे। क्यों? अरे देखो उसने कितना पुण्य किया होगा, कुछ भी काम नहीं करता और उसको लाभ हो जाया करता है। मैंने कितना पाप कर्म किया कि मैं हाथ भी डालता हूँ, जहाँ हाथ डालता हूँ वहाँ पर मुझे घाटा ही लगता है। बेटा धर्म ध्यान हो गया। अभी लग रहा था इनने देखो कुछ नहीं कर रहे और जलन हो रही थी और कर्मों का तीव्र बंधन हो रहा था, वहीं धर्म ध्यान हो गया माँ। वहीं सोचने लगे देखो इस जीव का कितना पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, जो पुण्य के नियोग से यह प्राप्त कर रहा है, और मेरा पाप का उदय है कि मुझे सब कुछ करते भी कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा दिख गया कि जिसके साथ में कर्मों की दशा बहुत दयनीय चल रही है, अगर वहाँ श्वान भी दिखा और श्वान अगर खुजली करता हुआ घूम रहा है तब भी धर्म ध्यान हो जाता है माँ। उसको पत्थर मारने की जगह देखो इस जीव के कैसे परिणाम हुए होंगे। जब एक मुनिराज पर कचरा फेंकने की अनुमोदना करने से 700 मुनिराज बनने पर भी कोड़ी हो गए थे माँ, फिर हम अपने वचनों का कचरा यदि मुनि और देव शास्त्र गुरु के ऊपर फेंकते हैं तो वह खजिया कुत्ते को देख के कभी धर्म ध्यान कर लिया करो कि कहीं मेरी परिणति ऐसी ना हो जाए। नहीं तो ये जो मुख की खुजली है ना, जैसी खुजली मुख में हुई ना ज्ञानी, वैसे ही उन श्वानों को दिखाई देती है। बेचारा 1 मिनट भी नहीं बैठता माँ। और मुख की खुजली वाले भी ऐसे ही होते हैं पांड्या जी, मुख की खुजली वाले भी जीव ऐसे ही होते हैं। वे इधर की उधर, उधर की इधर, और यही आनंद आता है। अब जब कर्म उदय में आता है, इस जीव ने कैसे कर्म किए होंगे जो इसको और सद्बुद्धि दे। उपाय विचय हो गया, इसको भी सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इसका भी भला हो। ऐसे विचार कर पाना आपके जीवन में नहीं है, इसलिए आर्त और रौद्र ध्यान होता है, धर्म ध्यान नहीं हो पाता। फिर संस्थान विचय, णमोकार की माला अगर पदस्थ ध्यान में आपने फेल ली है, पूरा एकाग्रचित करके फेल ली है, तो वह ध्यान हो रहा है, वह चौथी छन्नी का काम कर रहा है। अनेक प्रकार का ध्यान जो मंत्रों पर आधारित है, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, यह सब कर लिया है। आपने अपनी शुद्धता को बढ़ा लिया है। इसलिए माँ, शुद्ध उपयोग की धारा 2 प्रकार की होती है। हर जीव शुद्ध है। जब श्वान को देखा तब भी मुझे शुद्धता दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं उसे भी देख रहा था, अरे ये भी तो मेरे जैसा ही जीव है, इसने क्या किया था, मैं ऐसा नहीं करूं। झांझी जी, एक दृष्टि हमेशा, समय आपका हो गया है लेकिन एक दृष्टि आज सीख लें। कासलीवाल जी, एक दृष्टि सीख लीजिए। यहाँ यदि इस स्थान पर धब्बा लगा है, ऋषभ, इस स्थान पर धब्बा लगा है तो हाथ कितना गंदा लग रहा है ना। ये इस पेज पर कोई धब्बा लग जाए तो गंदी पुस्तक, मलिन पुस्तक, यानी मलिन पुस्तक देखते देखते ही तो मैंने अपने चित्त को मलिन किया। यदि किसी के अंदर कोई बुराई है झांझी जी, तो मैंने उसे बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। मैंने जैसे ही इस पर कुछ मलिनता लगी तो मैंने इस पुस्तक को मलिन कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन क्या पुस्तक मलिन थी? मलिन तो मेरी दृष्टि थी कि पुस्तक को मलिन देख रहा था। वास्तविकता में मलिनता पुस्तक की थी ही नहीं, मलिनता तो मल की थी, मलिनता तो मल की थी। ये दृष्टि अपाना बहुत कठिन है। अपने साथ भी यही है कि मैं जब कर्मों से सहित हूं तो मैं अपने आप को मलिन, अर्थात चाहे नार की देखूं, स्त्री देखूं, पुरुष देखूं, नपुंसक वेदी देखूं, मैं अपने आप को अनेक पर्यायों से युक्त देखता हूं, मलिनता से युक्त देखता हूं। शुद्ध को देखता ही नहीं हूं कि मैं तो कभी अशुद्ध मलिन हुआ ही नहीं हूं। अब देखना आशीष, दृष्टि को बदलने की कितनी आवश्यकता है। धार्मिक व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर होता है। जैसे ही इस पे लगा
और झांझी लोगों ने प्रचार किया कि गंदी है ये पुस्तक। और एक धार्मिक व्यक्ति ये देखता है, अली भैया अरे ये धब्बा कितना गंदा लग रहा है इस पुस्तक पर। आप देखना अंतर, बहुत बड़ा अंतर खड़ा हो गया। ये कितना गंदा धब्बा लग रहा है इस पुस्तक पर। गौरव ये धब्बा मेरे कागज पर ना लग जाए। अब क्या दिखा कि धब्बा ही है, लेकिन धब्बे के साथ तुमने जो लोगों को दोष देना चालू कर दिया था वह तुम्हारे अंदर मलिनता ला रहा था। और धर्म ध्यान वह था जो तुम्हारी मलिनता को साफ कर रहा था। बस दृष्टि, कोई इस जगत में बुरा होता ही नहीं माँ, यही तो शुद्ध उपयोग की दृष्टि। हर जीव को धर्म ध्यान में भी शुद्ध उपयोग होता है, यही तो यहाँ लिखा है। धर्म ध्यान करते करते जीव शुद्ध उपयोगी होता है। और उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि कागज तो कभी मलिन हुआ नहीं, लेकिन मैं हमेशा कागज को गंदा कहता रहा, इसलिए मैं अपने आप को मलिन करता रहा। इसलिए कर्म मेरे साथ आते रहे और शुद्ध उपयोग में कर्म आना रुक जाते हैं। यानी यही दृष्टि यदि बना ली जाए कि मेरे कागज पर जो धब्बा दिखाई दे रहा है ये धब्बा बहुत गंदा लगता है। जैसे किसी को देखा माँ, वह बुराई करता मिल गया आपको, तो कहता है कैसा आदमी है, बुराई करता रहता है, किसी के बारे में ऐसा करता रहता है, कैसा आदमी है, चिल्लाता रहता है। अब माँ ये बोलने से तुम्हारे कर्म बंध रहे हैं। अब क्या करना है, धर्म ध्यान कैसे हो जाएगा? अरे देखो कैसे जीव लगते हैं, अगर ये चिल्लाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मैं भी चिल्लाऊंगा तो मैं इसी तरह लगूंगा। बस बेटा धर्म ध्यान हो गया। भावों का परिवर्तन ध्यान प्रति समय चल रहा है। आप दुर्ध्यान से बच नहीं पा रहे थे, लेकिन दृष्टि बदलने की देर थी और वहीं पे दुर्ध्यान की जगह धर्म ध्यान होने लग जाता है। हर चीज में लगाए माँ, मैं जैसे ही दुर्ध्यान की ओर, चाहे व्यापार में हो, चाहे घर में हो, चाहे प्रेम कहीं भी हो, मैं अपने आप को आर्थ और ध्यान से बचाना चाहता हूँ। तुरंत अरे ऐसा इसका कर्म का विपाक है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं अपने साथ में जीवन में सचेत रहूँगा कि मैं ऐसा करता मिलूँगा, मैं ऐसा करता मिलता हूँ तो मैं कितना गंदा लगता हूँगा। ये भावना यदि आ जाए तो यहीं से धर्म ध्यान प्रारंभ हो रहा है। और यहीं से धर्म ध्यान क्या, तुम्हारी शुद्धता की छन्नी लगना प्रारंभ हो रही है। और ये लगना प्रारंभ हो गई तो एक दिन पूर्ण शुद्ध सिद्ध स्वरूप अवश्य मिलने वाला है। आनंद इसी में है ज्ञानी, आनंद इसी में है। अभी तो लोगों के मस्तिष्क में ऐसी बातें सूझती भी नहीं है। मैंने कहा ना, शोरूम पे चढ़ने की, देखने तक की हैसियत नहीं है कई लोगों की ज्ञानी, कि अंदर कैसा होता है। ये आपको मिल गया है तो कम से कम अब ऐसी सामर्थ्य जागृत करो कि कम से कम बयाने का काम तो इस बार हो ही जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।